call on the next text. Start clapping. Give it up for Krishnendu Paul. मैं बहुत दूर से आया हूँ आपको चुटकुले सुनाने. मैं नॉर्थ ईस्ट से आया हूँ गाइस, आसाम से. वैसे 10-12 साल पहले ही आ गया था, बोलता हूँ मैं कल ही आया. When I came from the northeast, I settled in the spiritual capital of India. भारत की आध्यात्मिक राजधानी, जिला गुड़गांव, हरियाणा. आने के बाद मेरा पहला रूममेट बना SPR. मुझे लगा SPR कोई होगा हमारे वहीं का बंदा, सर की तरह मैन बन होगा उसका भी, गांजा भूखे लिबरल आर्ट्स पे बातें करता होगा. तो SPR आया. I walked in. Hi SPR, this is Krishnendu. SPR stands for the Satpal Singh Rathi. सतपाल सिंह राठी को बिलीव ही नहीं हुआ कि कोई जिंदा आदमी नॉर्थ ईस्ट से ट्रेन पकड़ के दिल्ली भी आ सकता है. 5 मिनट मेरे को ऐसे घूरा जैसे एलियन देख लिया है. भाई तू नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है? भाई तू सच में नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट ट्रेन जाती है. वहां तो डेवलपमेंट की बड़ी दिक्कत है ना, कम्युनिकेशन का बड़ा सीन है, इंसर्जेंसी की बड़ी प्रॉब्लम है. सुंदर जगह तो है वैसे, लेकिन बढ़ती है भाई घूमना, मैं सच बताऊं. सीन बन रहा है वैसे घूमने का. एक बात बता भाई, दिन में घूमना सेफ है? और साले तो खुद गाजियाबाद से. गाजियाबाद में जब आप हाईवे पे जाओगे ना, रास्ते में पुलिस ने डायन मिलती है. मैं एक दिन स्कूटी चला के जा रहा था, एक डायन मिल गया था. बेटा जल्दी मेट्रो छोड़ दे बेटा, जल्दी मेट्रो छोड़ दे. नो डायन आंटी क्या हुआ, तुम्हारी क्यों फट गई? था बेटा परसों सफेद साड़ी लपेट के यहीं चौक पे खून पीने आई थी. 4 गाजियाबादी लौंडे आए और मुझे उठा के लेके चले गए. मेरा फिर कहते 4 घंटे. मैंने 4 घंटे बॉलिंग करवाई मेरे से. कहते तो डायन है, तू नो बॉल नहीं डालेगी, तेरी टांग उल्टी. ऐसी हरामी वाली हरकत सिर्फ मेरे ही स्कूल के बंदे कर सकते थे. मेरा स्कूल है गुवाहाटी में, असम में. लौंडे सारे यूपी बिहार के. बिहारी लौंडों के साथ मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, मतलब जितनी हो पाई. और मेरा बेस्ट फ्रेंड जो स्कूल में था ना, उसका नाम था अवधेश. अवधेश अपने आप को अजीब ही तरीके से इंट्रोड्यूस कराता था कि माय नेम इज अवधेश एंड आई एम फ्रॉम जिला सिवान. अजीब सा ऑर्गेज़म था उसकी आवाज में, जिला सिवान. भोजपुरी लौंडों का मैथ्स बहुत जबरदस्त होता है, इफ यू हैव नोटिस्ड, राइट. अवधेश का भी मैथ्स बहुत तेज था, और हमारे लिए इट वाज मैथ्स, मैथमेटिक्स. अवधेश के लिए पता है क्या था? मैथ. ये लाइक क्या कर रहा है? मैथ्स प्रैक्टिस कर रहा. अवधेश को पूछते क्या कर रहा? मैथ बना रहा है. 3 घंटा में 150 को मैथ बना है, पढ़ के पाए हो गए. बोला तू 300 को मैथ बना कैसे रहे? तेरे पापा है क्या एनसीईआरटी में? केवी में 12 साल ये पढ़ाया गया कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है. इतनी हिंदी पढ़ी मैंने, इतनी मेहनत करी हिंदी में. हमको शेक्सपियर की हैमलेट भी हिंदी में पढ़ाई थी. दिल्ली आने के बाद पता चला भारत की राष्ट्रभाषा पंजाबी है. इत्थे उत्थे कित्थे घंटा को समझ नहीं आ रहा मेरे. 3 दिन तक तो मेरे को ये लगता रहा कि दिल्ली का सीएम हनी सिंह है. हमारे नॉर्थ ईस्ट में ऐसा नहीं होता. असम में पंजाबी दिखते ही नहीं मैडम. नहीं दिखते ही नहीं मैडम. हमारे वहां इतने कम पंजाबी हैं. 21 साल की उम्र तक मैंने सिर्फ 2 ही पंजाबी देखे थे, सिर्फ 2. एक तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो सिर्फ दिखाई देते थे. उनकी आवाज सिर्फ एक ही इटालियन औरत ने सुनी. और दूसरा डॉक्टर सनी देओल, जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को चिंगाड़ते हुए पाए जाते थे जी सिनेमा पे, याद?
याद है अर्ली 2000s के वो दिन जब गदर आती थी जी सिनेमा में 43 बार। मेरे पापा सुबह सुबह उठ के गदर लगा देते थे, रात तक मेरे अंदर तारा सिंह की आत्मा घुस चुकी थी। मैं बाप के कमरे में घुस जाया करता था। बाबा बाबा ये क्या सियासी खेल चल रहा है बाबा? बाबा मैं इंडियन हूँ, इंडियन, हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलो उनका सर हाथ 2.5 किलो का, मेरी पूरी बॉडी 2.5 किलो की। पापा उठने को राजी नहीं, बस जोर से चला अशरफ अली। पापा उठ गए, सामने से बंदा दिख रहा है, चप्पल पीछे से लग रही है। उनके पास एक बूमरैंग चप्पल थी। मैं जोर से चला हिंदुस्तान जिंदाबाद। और अगर भूतनी के चुपचाप जाके सोचा मैं आर्मी में हूं। अब देखो गदर इतनी हार्ड हिटिंग पिक्चर है, इतनी हार्ड हिटिंग। 3 दिन तक तो मुझे भी लगता रहा मैं भी लाहौर से आया हूं। उल्टी पुल्टी पंजाबी बोले जा रहा हूं स्कूल में जाके। प्रिंसिपल आया, उसकी आंखों में देख के बोल रहा हूं, उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच पावा। तो पहले तो मेरी तोड़ी गई। फिर क्या होता, बंगाली बच्चों को कभी कभी स्कूल में बांग्लादेशी बांग्लादेशी बोल के छेड़ देते, क्योंकि उनमें से कुछ होते भी हैं। तो एक लड़के ने एक लड़की को बांग्लादेशी बोल के छेड़ दिया। तारा सिंह खड़ा हो गया, ओए खोते आते पत्थर, ओए बांग्लादेशी है, ओए बांग्लादेशी है, ले हो गई सिखड़ी। तो देखो 2-3 मांगे भरने तक तो ठीक था। जब मैंने पूरे 12th बी को सिखड़ी बना दिया तो बात थोड़ी बढ़ गई। प्रिंसिपल आ गया, तो भूतनी के एक बात बता, तू कैसे सिखड़ी बना रहा है लड़कियों को? तेरा 4 साल से खुद एनआरसी नहीं बन रहा, और चौक से कौन मांग भरता है बे? तो घर वालों को लेके साला दंगे करा देगा, इसको दिल्ली भेज दो। फिर मैं स्कूल के 12th के बाद दिल्ली आया। रियल दोस्ती, रियल इज्जत, रियल प्यार मुझे दिल्ली वालों से मिली है। मेरे पंजाबी दोस्त बने, 2 बेस्ट फ्रेंड्स बने, एक लड़का और एक लड़की, दोनों गुरप्रीत। गुरप्रीत की दादी से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। दादी कहती पुत्र एक गल दस मैनू, तू कित्थों आया सी? मैं दादी मैं तो आसाम तो आया सी, पर पुत्र तू तो बंगाली हैगा। मेरे दादाजी भी तार काट के आए थे 1947 में ईस्ट पाकिस्तान से, नाउ बांग्लादेश। कहती बट अच्छा, तो पुत्र तुम भी अमीर थे? तो मैं अपनी दादी के पास गया, ठीक है, और मैंने बंगाली में पूछा कि दीदा आमरा बड़ो लोग छिलम ना, कि मतलब हम भी अमीर थे क्या? दादी कहती कान से आंसू निकल रहे हैं। कहती पुत्र इतना बड़ा घर होंदा सी हमारा। मैंने बुढ़िया चुप, एकदम चुप। फील में आके पंजाबी में बोल तुम बंगाली हो। यार बंगाली और पैसा एक सेंटेंस में सूट भी नहीं करता, हम लोग कम्युनिस्ट लोग हैं यार। सच, तुम लोग बंगाली मनी एंड कम्युनिज्म एक सेंटेंस में लिखो, लैपटॉप पे घर पे जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, नीचे एरर आ जाएगा। हाँ, मेरे दादाजी बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे भाई। उनको जब हार्ट अटैक हुआ था ना, तो उनको आईसीयू नहीं, उनको जेएनयू लेके गए थे हम। मेरे दादाजी इतने बड़े कम्युनिस्ट थे, इतने बड़े कम्युनिस्ट थे। मेरे घर में 2 कुत्ते हैं, दोनों माओ माओ करते हैं। क्या फेंकू मेरी दादी यार, इतना फेंक रही, इतना फेंक रही। नीरज चोपड़ा मेरी दादी को ट्विटर पे फॉलो करता है। मेरी दादी पता है क्या कि पुत्र इतना बड़ा घर होंदा सी। ये तो पंजाबी में फेंक रही, पता नहीं क्यों। एक रूम से दूसरे रूम कॉल करो
तो ISD लगता था। डाइनिंग रूम से किचन तक खाना वापस भेजने के लिए जोमैटो से लड़का बुलाना पड़ता था। तो ऐसी दादी फेंकते फेंकते एक दिन खर्च हो गई। सारे रिलेटिव्स आए, सारे चाचा ताए सब। अब देखो फैक्ट्री इतनी खराब है तो प्रोडक्ट कैसे ये होंगे। सारे चाचा ताए वाए आए और सब फेंक रहे हैं। ताऊ जी फेंक रहे, हमारा उधर बांग्लादेश में 500 एकड़ जमीन था, 17 साल से 1 BHK में रह रहा है बुड्ढा। मेरे पापा, मेरा सगा बाप आके फेंक रहा है कि हमारे वहां 800 एकड़ जमीन थी। मेरे वहां 750 एकड़ का तो IIT गुवाहाटी है। इतना फेंक रहे सब। मेरे को एक्सेल खोलना पड़ा। मैं तुम बोलते जाओ, मैं नोट करते जाता। सब बुड्ढों की जमीनों को एक्सेल पे उतारा, नीचे सम किया, फिर एकर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट किया। 52,000 किलोमीटर। Earth's radius is 6,300 किलोमीटर। ये बुड्ढे मार्स पे जमीन खरीद के बैठे। मेरा गांव था जैसे गुवाहाटी में, और फादर की पोस्टिंग दिल्ली में थी जब मैं छोटा था। वैसे मैं ये बात बोलता नहीं हूँ कि जब मैं छोटा था। पापा की पोस्टिंग थी दिल्ली में, तो हम दिल्ली गुवाहाटी खूब करते थे। तो उस जमाने में एक ट्रेन हुआ करती थी, एक लेजेंडरी ट्रेन, उसका नाम था अवध आसाम। मैं रूट बता देता हूँ। दिल्ली से निकलती थी, गाजियाबाद, अलीगढ़, तिब्बत, चाइना, मंचूरिया, रशिया, फिर घुसती थी बिहार, और फिर 4 साल बाद पहुंचती थी आसाम। इतना लंबा रूट होता था। मेरे को ट्रेन में 2 बार प्यूबर्टी आई। और ठीक 11:30 बजे एक आवाज आती थी ट्रेन में। आई गेस तुम लोग को याद होगा, खाना बोलिए खाना। तब मैं 6 साल का था। मैं पता नहीं कि कॉमेडियन का नाती बन रहा था। मैं जाके उसके सामने खड़ा हो गया ऐसे। तो मेरे को देख के बोलता है, खाना बोलिए खाना। का बदतमीज लोग को माँ बाप छोड़ देता है, संस्कार कुछ नहीं दिया है, बदतमीज लौंडवा सब। तो पापा ने देख लिया और बूमरैंग वाली चप्पल फिर से, और अब तो मुंह पे लग रही है। तो वहां पे 2 लौंडे बैठे हुए थे, या तो कहीं सरकारी एग्जाम देके आ रहे थे, या तो कहीं सरकारी एग्जाम देने जा रहे थे। तो एक लौंडा दूसरे को देख के बोलता है, ये जो चलता हुआ ट्रेन में इसको उड़ता हुआ चप्पल हुआ लगा है नो। जानते हो इस पे क्या बन सकता है? कहा मोहित।